और श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद का भारत। ये जो परिवर्तन दिखाई देगा, उस परिवर्तन की आहट इस भारत में दिखाई देने लगी है। और आज किस तरह से दिखाई देने लगी है? 22 जनवरी के दिन आप देखिएगा, केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी दुनिया के 206 देशों में जहां जहां भी हिंदू रहता है, जहां जहां भी भरतवंशी रहते हैं, जहां जहां भी मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के वंशज रहते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई चौराहा नहीं बचेगा जिस पर कि दीपोत्सव नहीं होगा, जहां पर कि दीप नहीं जलेंगे। ये परिवर्तन की जो बयार चली है, कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं, दुर्भाग्यशाली है वे, उन्हें उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। उन्हें आमंत्रण दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। हम घर घर गए, उनके घर भी गए जिन्होंने कहा था कि तारीख नहीं बताते हो। हमने घर घर जाकर के तारीख बताई, निमंत्रण दिया, अक्षत भारत के हर घर में पहुंचे। और इसलिए पहुंचे कि ये राम का उत्सव है, और राम होना इतना आसान नहीं है। राम के होने का अर्थ है समग्रता की दृष्टि से राष्ट्र को देखना, जीव में परमात्मा के दर्शन करना, अपने और पराये के भाव को नष्ट कर देना, और राम के मंदिर का अर्थ है राष्ट्र का मंदिर। ये राधा आ जाओ ना, अपना ही है पूरा, शुद्ध और विशुद्ध रूप से। आप आ जाओ 10-15 मिनट बस। देखने में कहीं क्या होता हनुमान जी आपको तो यहीं लेना है, कहाँ जाओगे? चले जाएंगे आधे घंटे बाद। यहाँ भी कार्यक्रम ही चल रहा है, आप आएंगे तो कार्यक्रम तो सफल होगा ही। एक बार हनुमान जी के लिए जरा ताली बजा दीजिए। आखिर ये जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर के पीछे की कथा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? अभी हम पूरे भारतवर्ष में जा रहे हैं। जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं हमें, आप राम जी जब अयोध्या लौटे, वनवास के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र जब अपनी अवध पहुंचे, राम जी का राज्याभिषेक किया गया। और राम जी जब दुनिया को छोड़ करके जा रहे थे, भरत के 2 बेटे, अब कुछ मत करो, बहुत अच्छा भाई ये, भरत के 2 बेटे तक्ष और पुष्कल, तक्ष को तक्षशिला का साम्राज्य दे दिया गया, पुष्कल को पुष्करावती यानी वर्तमान के पेशावर का साम्राज्य दिया गया। लक्ष्मण के बेटे चंद्रकेतु को मल्ल देश का शासन दिया गया। लक्ष्मण के छोटे बेटे अंगद को कारुपथ का राज्य दे दिया। शत्रुघ्न के बेटे सुबाहु
लव को श्रावस्ती का राज्य दे दिया गया और कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाई। अयोध्या लगभग उजड़ गई थी, क्योंकि जब राम गए उनके साथ अयोध्या के सारे जड़ चेतन जितने भी लोग थे सब चले गए। केवल जन्मभूमि वहीं पर यथावत रही। सारे दुनिया से हिंदू वहां पहुंचते थे महाराज कुश के पास, उनसे निवेदन करते थे कि प्रभु अयोध्या को पुनः अपनी राजधानी बना लीजिए। कुश प्रतिवर्ष इस बात पर विचार करते थे, पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक दिन महर्षि वाल्मीकि ने उनसे कहा कि महाराज, प्रजा की भावनाओं का आदर करना चाहिए और हमें राम जी के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए। और जब मंदिर के निर्माण की बात आई, कुछ ध्यानमग्न थे। उन्हें याद आ रहा था कि किस तरह वाल्मीकि के आश्रम में उनका जन्म हुआ था। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने बाल्यावस्था में किस तरह अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। उन्हें याद आ रहा था कि छोटे कुश और लव ने किस तरह से भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया था। उन्हें याद आ रहा था कि किस तरह उन्होंने अनजाने में ही राम जी पर अपना धनुष तान दिया था। उन्हें याद आ रहा था कि किस तरह राम जी जब अयोध्या छोड़ करके सरयू में समाधि लेने जा रहे थे तो कुश ने कहा कि मैं भी आपके साथ जल समाधि लूंगा। तब राम जी ने उनसे कहा कि नहीं, आपको भारत की रक्षा करनी है, आपको धर्म की ध्वजा की रक्षा करनी है, आपको अपना शासन करना होगा, आपको रघुकुल की रीति और नीति का प्रचार प्रसार करना होगा। इतनी देर में कुश के समक्ष लव कहते हैं कि भैया आपका क्या निर्णय है। महाराज कुश कहते हैं कि जैसी प्रजा की इच्छा, और उन्होंने कुशावती भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण को दान में दे दी और अयोध्या को फिर से अपनी राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और उन्हीं कसौटी के खंभों पर, कौन से कसौटी के खंभे, आखिर वो कसौटी के खंभे आए कहां से। और मैं कुक्षी में बोल रहा हूं, ये कुक्षी कहां से आई, ये कुक्षी नाम कहां से आया। कुक्षी का अर्थ होता है कोक, लेकिन इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था कुक्षी, और कुक्षी के पुत्र हुए विकुक्षी। और यदि मैं कुक्षी में बोल रहा हूं तो उसी कुक्षी के वंश में एक राजा हुए अनरण्य। अनरण्य जब राजा थे तब अयोध्या सारी दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी। सारी दुनिया के लोग महोत्सव और महोत्सव किया करते थे, और जब सारी दुनिया के लोग और उत्सव महोत्सव किया करते थे तो लंका का राजा रावण अयोध्या को जीतने के बार बार प्रयत्न करता था। ये कथा, ये युद्ध केवल राम और रावण का युद्ध नहीं था, उसके पूर्व भी, क्योंकि आसुरी वृत्तियां तो सदैव लड़ती है। वर्तमान में भी यही हो रहा है। मंदिर बन रहा है, सब लोग उल्लास से उत्साहित है, घर घर में दीपोत्सव हो रहे हैं, प्रभात फेरियां निकाली जा रही है। जहां तक आजादी के बाद आज तक जहां लाइट नहीं पहुंची थी उस जगह भी अक्षत पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी मुट्ठी भर लोग ऐसे आज भी है। ये उस कालखंड में भी थे। राजा अनरण्य पर अचानक से लंका के राजा रावण ने आक्रमण कर दिया। अचानक से हमला हुआ, हम तो उल्लास कर रहे थे। अयोध्या की जनता समझ नहीं पाई। अनरण्य लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। विश्वकर्मा ने एक भवन बनाया था वहां पर। रावण उस भवन को अपनी विजय के उपलक्ष्य में लंका लेकर गया। और ये एक दिन की लड़ाई नहीं थी। अनरण्य के समय से लेकर के राम जी तक अयोध्या के लोग लोक गीतों में इस स्तुति को गाते थे, इस गीत को गाते थे कि अनरण्य के समय में जिस तरह से लंका के राजा रावण ने आकर के अयोध्या का अपमान किया है, उसका बदला रघुवंश के लोगों को आगे जाकर लेना है।
और राम जी ने जब रावण को पराजित कर दिया, वे चिंतामग्न दिखाई दिए। तब हनुमत ने जाकर के पूछा कि प्रभु, आखिर अब तो रावण का वध हो गया है, आप अब चिंताग्रस्त क्यों हैं? राम जी ने कहा कि हनुमत, राजा नरण्य को पराजित करने के बाद में कसौटी के जिन खंभों को लेकर रावण आया था, उससे उसने सभा मंडप बना रखा है। जब तक कसौटी के इन खंभों को अयोध्या में लेकर हम चले नहीं जाते, तब तक अयोध्या के अपमान का परिमार्जन नहीं होगा। और हनुमान जी जल मार्ग से, वायु मार्ग से उन कसौटी के 84 खंभों को लेकर आए। उन्हीं खंभों पर महाराज कुश ने राम जी की जन्मभूमि पर सबसे पहले उनके मंदिर का निर्माण करवाया। तो राम जी के मंदिर का निर्माण हो गया। तब सूर्य वंश की 44 पीढ़ी तक कुश के बाद राजा वृद्धल हुए, तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र की स्तुति होती रही, स्तुति होती रही, पूजन होते रहे। वृद्धल अभिमन्यु के हाथों चक्रव्यूह में मारे गए, अयोध्या उजड़ सी गई। तब हमारे अपने मालवा के नरेश, महाकाल के भक्त, हर सिद्धि के साधक विक्रमादित्य, जिन्होंने शक और हुणों को पराजित किया, वे एक दिन अयोध्या पहुंच गए। तीर्थराज प्रयाग उन्हें वहां मिलते हैं। उन्हें कहते हैं कि हे विक्रम, तुम सर्वत्र अपनी भगवा पताका तो फहरा चुके हो, लेकिन जब तक राम जी के जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण नहीं करा देते, तब तक तुम्हारी विजयश्री अधूरी है। विक्रम उनसे कहते हैं कि प्रभु, अयोध्या तो मलबा हो चुकी है, मलबे का एक ढेर है, मुझे कहां से इस बात का ज्ञान होगा कि किस स्थान पर जन्मभूमि है। वे कहते हैं कि आप एक गाय की बछिया को लाइए, प्रातःकाल स्नान करने के बाद गाय की बछिया को घुमाइएगा सरयू से 30 धनुष की दूरी पर, और जिस स्थान पर गौ माता के थनों से दूध की धारा बहने लग जाए, समझ लेना कि यहीं पर जन्म स्थान है। अरे हुआ ना, अभी कुत्ते पाले जाते थे कल तक, लेकिन राम जी बैठ रहे हैं ना। आपका प्रधानमंत्री आवास में गौ माता का पालन कर रहा है, गौ माता का पूजन कर रहा है। ये परिवर्तन हम देख रहे हैं। क्या अद्भुत परिवर्तन है ये। जब देश का संविधान लिखा गया, लिखा इंडिया दैट इज भारत, लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ, G20 समिट हुई, इनविटेशन कार्ड छपे, ऑफिशियल साइट्स पर लिखा गया भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। मैं यूपीएससी वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझसे पूछ लिया पत्रकारों ने कि आपको इंडिया से दिक्कत है क्या? हमने कहा कोई समस्या नहीं है, इंडिया भी हमारा है, लेकिन किसी भी राष्ट्र का नाम उस राष्ट्र की भाषा में होना चाहिए। इसलिए हमें भारत होने पर अधिक गर्व की अनुभूति होती है। आप इंडिया मान लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ, लिखा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पहले आते थे लोग मजारों पर ले जाकर माथा टिकवाते थे, विदेशों से कोई भी भारत आता था, मजारों पर ले जाकर उन्हें माथे टिकवाए जाते थे, चादरें चढ़वाई जाती थी। लेकिन अब उन्हें हरिद्वार ले जाया जाता है, गंगा आरती करवाई जाती है, उन्हें बाबा सोमनाथ के दर्शन करवाए जाते हैं, उन्हें भगवान स्वामी नारायण के दर्शन करवाए जाते हैं। और अब दुनिया से कोई भी आएगा, उसे अयोध्या में ले जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के दर्शन करवाए। राष्ट्र का पुनरुत्थान हो रहा है, राष्ट्र का नवनिर्माण हो रहा है। और क्या है ये सब? जिस स्थान पर आपके प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के G20 समिट में आए दुनिया के लोगों का स्वागत किया, उसने बताया कि पीछे जो चित्र लगा हुआ है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ का पहिया है। क्या अद्भुत भारत बन रहा है। और क्यों बन रहा है ये?
क्योंकि राम जी का मंदिर बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? इससे पहले तो कभी नहीं बना, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। गिड़गिड़ाते रहे हम लोग यूएन में जाकर के। एक सेकंड में मोटा भाई ने कहा धारा 370 समाप्त की जाती है। ये क्यों हुआ? आप समझिए इस बात को। ये इसलिए हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र का मंदिर बन रहा है। माने यानी कि भारत का पुनरुत्थान हो रहा है, राष्ट्र का नवनिर्माण हो रहा है। इसे समझने की आवश्यकता है। घर घर गांव गांव में जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, और क्या है राम? हेनसांग आता है हर्षवर्धन के समय, चीनी यात्रियों का सम्राट कहा गया उसे। उसने अपनी किताब में लिखा कि भारत में जातिवाद जैसी कोई प्रथा है ही नहीं। फायान आता है, चीनी यात्री मेगास्थनीज आता है, यूनान से हिंदी का किताब लिखी उसने लिखा चंद्रगुप्त मौर्य के समय का भारत कैसा था। उसने लिखा कि भारत में जातिवाद जैसा कुछ भी नहीं है। ये जाति आई कहां से? और क्या है राम आपका? क्या है हमारा राम? हमारा राम केवल ब्राह्मणों का राम नहीं है। हमारा राम केवल क्षत्रियों का राम नहीं है। हमारा राम तो जब वनवास होता है, घर से निकलता है, वो निषाद को गले लगाता है, वो केवट को गले लगाता है, वो सबरी के जूठे बेर खाता है। लोग कहते हैं कि राम ने सबरी के जूठे बेर क्यों खाए? हमने कहा इसलिए कि उन्हें पता था कि कलयुग में कुछ मूर्ख लोग होंगे जो जातियों के नाम पर लोगों को विभाजित करने का कार्य करेंगे, समाज को तोड़ने का काम करेंगे। और जो विदेशी आए भारत में, उन्होंने राम जी के मंदिर को हमेशा तोड़ने का सपना क्यों देखा? अंग्रेजों ने भी कभी मंदिर बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा यह प्रयत्न किया कि राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए। मुगल आए, उन्होंने भी आकर के मंदिर को तोड़ करके पुनः निर्माण नहीं हुए इस बात के यत्न किए। तुर्क आए, पर्शियन आए, सीरियन आए, जितने भी लोग भारत में आक्रमण करने आए, सबने राम जी के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं, और आज भी यह चरितार्थ हुआ है कि इस भारत में केवल एक ही तत्व ऐसा है, केवल एक ही शख्सियत ऐसी है जो इस पूरे भारत को एक करके रख सकती है, और उसका नाम है श्री राम। ये मंदिर क्या है? ये मंदिर, अरे जिन्होंने शपथ पत्र दिए न्यायालय में, शंकराचार्य जी को 10-10 दिन तक दिवाली के दिन गिरफ्तार करके जेल में रखा, वे लोग आज शंकराचार्य जी की जय बोल रहे हैं। ये राम का प्रताप है। कुछ लोगों को समझ नहीं पड़ रही कि पार्टी से इस्तीफा दे कि नहीं दे। ये कटु सत्य है। लिख रहे लोग लेटर, भारत के लोग जाग चुके हैं क्योंकि राम ने जगाया है उनको, और केवल राम ही वो तत्व है जो पूरे भारत को एक कर सकता है। विक्रमादित्य जी ने भव्य मंदिर का जब निर्माण करवाया, कितना था वो मंदिर? 600 एकड़ में फैला हुआ था। 600 एकड़ में मंदिर फैला हुआ था। और 600 एकड़ में कैसे फैला हुआ था? वर्तमान का जो गोंडा जिला है, वहां का जो मनकापुर है, वहां से उसका गुंबद दिखाई देता था। और कैसा था मंदिर? मंदिर अकेला मंदिर नहीं था, गर्भगृह में राम जी का भव्य मंदिर था। आसपास उन्होंने 360 मंदिर बनाए विक्रमादित्य ने अयोध्या में। हमने इतिहास पढ़े ही नहीं। हम भारतीय हैं ना, आजादी के बाद इस देश का इतिहास लिखने का काम जिनको दिया वो कौन थे? बोले वो लेफ्ट के लोग थे। हमने कहा अब तो राइट के आ गए हैं। हमें इतिहास ढंग से बताया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया कि संघर्ष की गाथा कितनी पुरानी है। विक्रम ने जब भव्य मंदिर बनाया, पोस्ट करके सेव कर लेना। ईसा से 150 साल पहले एक विदेशी आक्रमणकारी आया भारत, जिसका नाम था मिनांडर। यूनान से आया था वो,
इतिहासकार उन्हें मिहिरकुल के नाम से जानते हैं। शक राजा था वो। उसने आकर सबसे पहले मंदिर को तोड़ने का दुस्साहस किया। सबसे पहले मंदिर को तोड़ने का उसने दुस्साहस किया। मंदिर तोड़ रहा था, हिंदुओं ने खूब लड़ाई लड़ी। मंदिर तोड़ रहे थे तो क्या हमारे 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 पूर्वज हाथ पर हाथ धरे रखे बैठे थे क्या? अगणित बलिदान हुए, अगणित बलिदान। ये दिन ऐसे ही नहीं आया है, सदियां बीत गई है इसके दिन को लाने के लिए। मिनंडर ने जब मंदिर तोड़ा, सुंग वंश के राजा थे धुमत्त सेन, उन्होंने अपनी सेना के साथ आक्रमण किया, मंदिर को जीत लिया। कौशाम्बी को उसने अपनी राजधानी बनाया था, उसे पराजित करके कौशाम्बी पर अधिकार किया। भगवा पताका फहरा दी। फिर एक व्यक्ति आया और जिसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, मोहम्मद गजनवी। गजनी ने जब मंदिर तोड़ा सोमनाथ का, उसके साथ उसका भांजा था सालार मसूद गाजी। सालार मसूद गाजी सालार मसूद गाजी जब मंदिर को तोड़ते हुए आ रहा था, वो आया, लाहौर में मंदिर तोड़े उसने दिल्ली में मंदिर तोड़े, सतरीख तक पहुंच गया। सतरीख यानी कि सप्त ऋषियों की धरती थी वो। भाषा का अपभ्रंश हुआ, सप्त ऋषियों की धरती सतरीख हो गई। मंदिर तोड़ते हुए आ रहा था। अयोध्या के राजा उस समय में थे सुहेलदेव और उनकी बेटी चंपा। 9 वर्ष की बेटी है चंपा सुहेलदेव की। रामनवमी का दिन था, सरयू में डुबकी लगा करके दोनों पिता पुत्री बात कर रहे हैं। पद्मा कह रही है उनसे कि पिताजी, ये जो सालार मसूद गाजी आ रहा है, ये तो गजनवी का भांजा है। तो गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा तो क्या सालार मसूद आकर के हमारे रघुनाथ के मंदिर को नहीं तोड़ेगा? और यदि ये मंदिर तोड़ने आया तो क्या हम आत्मसमर्पण कर देंगे? हम आत्मसमर्पण कर देंगे? हम शस्त्र रख देंगे क्या? हम पराजय स्वीकार कर लेंगे? सुहेलदेव ने कहा कि नहीं पुत्री, हम युद्ध करेंगे। हमारे पुरखों ने तब भी युद्ध किए थे और हम आज भी युद्ध करेंगे। तब वो 9 वर्ष की चंपा कहती है कि पिताजी, युद्ध केवल आप अकेले नहीं करेंगे, आपकी ये बेटी चंपा भी सालार मसूद गाजी के खिलाफ युद्ध लड़ेगी। क्या अद्भुत शौर्य से भरा है ये भारत का इतिहास। और दादा, हम जा रहे हैं पूरे भारत में, लोग कह रहे क्या परिवर्तन हुआ? मनेगा एक परिवर्तन जो हम देख रहे हैं, ये मेरे भारत का नौजवान, मेरे भारत के लोग, मेरी माताएं बहनें, जितने भी लोग हैं, किसी के भी मोबाइल में कोई फिल्मी धुन नहीं बजती है, केवल राम की धुन बज रही है। ये परिवर्तन हम देख रहे हैं। क्या अद्भुत भारत बना रहे हैं हम लोग। सालार मसूद गाजी आया आक्रमण करने, अपनी सेना को 3 भागों में बांटा उसने। एक को बहराइच की ओर भेजा, एक को अयोध्या की ओर भेजा, एक को प्रतापगढ़ की ओर भेज दिया। मंदिर को तोड़ने का दुष्कृत्य करते हुए आगे बढ़ रहा था। बहराइच में सुहेलदेव ने 17 राजाओं को एकत्रित किया। 17 राजाओं को एकत्रित किया, सम्मिलित रूप से युद्ध लड़ा गया। सालार मसूद गाजी की 4.5 लाख की सेना थी। हिंदुओं ने गाजर मूली की भांति उस मुसलमान की सेना को काट कर फेंक दिया। और कोई मनगढ़ंत नहीं है, पढ़ लीजिएगा बहराइच का युद्ध, बहराइच का युद्ध पढ़िएगा। बैठा लो, बहराइच सब लिखा हुआ है। हमारे यहां कहो तो बोले वेद नहीं पढ़ सकते हैं, संस्कृत में लिखे हैं। हमने कहा किसने कहा? आपको हिंदी में चाहिए ना, हम अवेलेबल करवाते हैं। वेद पढ़िए, नहीं पढ़ सकते उपनिषद पढ़ लीजिए, वो भी नहीं पढ़ सकते आरण्यक पढ़ लीजिए, वो नहीं पढ़ सकते ब्राह्मण साहित्य पढ़ लीजिए, वो नहीं पढ़ सकते प्रस्थान त्रयी पढ़ लीजिए, अरे वो तो समझ में ही नहीं आती है। ब्रह्मसूत्र पढ़ लीजिए, वो नहीं आती है। गीता जी पढ़ लीजिए, अर्थ समझ में नहीं आता है कि कृष्ण अर्जुन को समझा क्या रहे हैं। रामचरितमानस पढ़ लीजिए, 24 घंटे लगते हैं। सुंदरकांड पढ़ लो, 60 मिनट नहीं है। अरे तो हनुमान चालीसा तो पढ़ लो,
और यदि हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते तो एक विजय महामंत्र है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, वही पढ़ लीजिए। क्या अद्भुत भारत बना रहे हैं हम लोग, और वो पढ़ रहे हैं सब लोग सर्वत्र। अद्भुत भारत बना रहे हैं हम लोग। सालार मसूद गाजी की सेना को काट दिया गया, उसके बाद 250 वर्ष तक किसी विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, किसी ने भी हिम्मत नहीं हुई किसी की। यदि आक्रमण करेंगे तो ये हिंदू हमें गाजर मूली की तरह काट देंगे। फिर एक दिन आया, मनोज घड़ी आई 16वीं सदी, और वो आई कैसे? वो हमारी गलती से आई ना। राणा सांगा का पहला वार खानवा का युद्ध हुआ बाबर के साथ। खानवा का युद्ध, आगरा के निकट है खानवा। बाबर को हरा दिया राणा सांगा ने, जिंदा छोड़ दिया, रहम के भीख मांगी, जाने दिया, भागते भागते सरयू की तरफ। उस समय में श्यामानंद जी मंदिर की पूजा करते थे, भव्य मंदिर था, पूजा कर रहे थे श्यामानंद जी, आश्रम बनाकर कुटिया में रहते थे। ख्वाजा तेजस अब्बास मूसा आसिकान नाम का व्यक्ति आता है, फकीर, श्यामानंद जी से आकर के कहता है कि मुझे आपके रब की, आपके अल्लाह के, आपके खुदा की, आपके राम की भक्ति करना है। हमारे संत तो बड़े भोले वाले होते हैं। रख लिया उसको आश्रम में। थोड़े दिनों बाद उसने एक फकीर और जलाल शाह को बुलाया। अब 1 से 2 हो गए। वो दोनों षड्यंत्र करने लगे कि इस मंदिर को कैसे तोड़ना है। उधर बाबर भागा था सरयू की तरफ। बाबर से जलाल शाह जाकर मिलता है और कहता है कि यदि हिंदुस्तान को फतेह करना है तो अयोध्या में राम का मंदिर तोड़कर उस जगह मस्जिद बना दो। बाबर उसकी बात मान लेता है। दुर्भाग्य से हम दूसरा युद्ध हार गए खानवा का। क्यों हार गए? क्योंकि हमारे राजाओं को तो हाथी पर बैठने की आदत थी, हाथी पर बैठ के लड़ते थे। हाथी भागा, राणा सांगा का हाथी पागल होकर भाग गया युद्ध मैदान से, सेना में भगदड़ मच गई और हम युद्ध हार गए। लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ, आपका प्रधानमंत्री, ये इसलिए क्योंकि राम जी का मंदिर बन रहा है, पहली बार बीएसएफ के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की व्यवस्था कोई करता है तो आपका प्रधानमंत्री करता है। क्यों? क्योंकि राम जी का मंदिर बन रहा है, हम दुनिया में शक्तिशाली हो रहे हैं। हम ला रहे, कहां पहुंचे हम पहुंच गए चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 पर चंद्रयान 3 वहां पहुंच गया। कहां पर? चंद्रमा पर। क्या नाम रखा गया? जिस स्थान पर उतरे हम विक्रम लैंडर, शिव शक्ति, उस स्थान का नाम रखा गया। लोगों को तकलीफ हो गई, अरे शिव शक्ति नाम रख दिया इन्होंने, तो धर्मनिरपेक्ष भारत है ये तो। रिलीजन का अर्थ नहीं पता है लोगों को। इंग्लिश में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजन का अर्थ कभी भी धर्म नहीं होता है। धर्म है ही नहीं उसका मतलब। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है? 2-2.5 साल का बच्चा होता है, घर में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना प्रारंभ करता है, बिना पढ़ाए लिखे, बिना स्कूल गए वो बच्चा सब समझता है कि ये दादाजी है, ये काका जी है, ये भाई है, ये बहन है, ये आलू है, ये भिंडी है, सब समझता है। जल्दबाजी में महिलाएं 2.5 साल में उसका नर्सरी में एडमिशन करा देती है। नर्सरी में एडमिशन कराया, पहले ही दिन मैडम कहती है कि ये लेडी फिंगर है। बच्चे का दिमाग खराब हो गया 2.5 साल की उम्र में। उसको ये लगा कि मेरी मां ने घर सिखाया है ये भिंडी है, मेरी मां गलत है। ये वहां से षड्यंत्र प्रारंभ हुआ। उसे पता चलता है कि जिसे आलू कहते हैं वो तो आलू है ही नहीं, उसे तो पोटैटो कहते हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन ये जो भाषाएं चल रही है और भाषा का जो विज्ञान नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, मातृभाषा में अब पढ़ाई होगी। प्रोफेशनल पढ़ाई जो है ना वो आपकी अपनी भाषा में, मातृभाषा में होगी। ये नया भारत है, ये अपना भारत है। क्यों है? क्योंकि राम जी की जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है। अब होगा सब कुछ भारत
गीता के अनुसार। और बाबर जब मंदिर को तोड़ने के लिए मीर बाकी बेग को भेजा उसने, मीर बाकी बेग ताशकंद का रहने वाला था। तुर्क से लोग आते थे, अरब से लोग आते थे नौजवान 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में भारत आक्रमण करते हुए, लड़ते हुए कि थोड़े बहुत पैसे अपने घर भिजवा देंगे, धन दौलत भिजवा देंगे। मीर बाकी बेग ताशकंद से आया था बाबर के साथ। उसको काम दिया गया कि मंदिर को तोड़ना है। चावानंद जी को समझ पड़ती है, मीर बाकी बेग की लाखों की सेना आकर के खड़ी हो जाती है। उनके पास बंदूकें हैं, तोपें हैं, तलवारें हैं। आसपास के 50 मील के हिंदू एकत्रित हो जाते हैं अपनी तलवार लेकर, अपने धनुष लेकर के मंदिर को बचाने के लिए। और हिंदू मतलब जैसे यहां केवल पुरुष दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं नजर नहीं आ रही है, लेकिन वहां उस मंदिर को बचाने के लिए माताएं बहनें भी अस्त्र शस्त्र लेकर के इकट्ठी हो जाती है अयोध्या में राघवेंद्र के मंदिर के समक्ष। और मीर बाकी बेग जब हमला करता है, आक्रमण करता है, 1,73,000 हिंदू 7 दिन में मारे गए। 1,73,000 ऑफिशियल रिकॉर्ड में इतने हैं। और ये सब जानते हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड होता है उसके 10-20 गुना ज्यादा लोग बलिदान होते हैं। 1,73,000 हिंदू, सर्वत्र खून लथपथ हो गया पूरा अयोध्या। और आईने अकबरी में लिखा हुआ है, बाबरनामा में बाबर लिखता है कि हमने वो जो खून है हिंदुओं का, बाबरी को गिराया, मंदिर को गिराया, और उसका जो मलबा था उस मलबे में पानी नहीं मिलाया, हिंदुओं का जो खून था वो खून मिलाया, और खून मिला करके उसको मस्जिद बनाने का काम किया गया। लेकिन वो काम जब प्रारंभ हुआ तो मेहताब सिंह भीटी एक राजा है, वो वहां से निकलकर जा रहे थे बद्रीनारायण में दर्शन करने प्रभु के। उन्हें पता चलता है कि मीर बाकी बेग ने आक्रमण किया है हमारे भगवान पर। उसने कहा अपने सेनापति से, जाओ सेना लेकर आओ, हम बद्रीनारायण नहीं जा रहे हैं, हमारे राम पर हमला हुआ है, हम वहां जाएंगे। आते हैं, लड़ते हैं, मारे जाते हैं। सेथुन एक जगह है अयोध्या से 13 मील दूर, सेथुन। वहां कुलभूषण पांडे रहते थे। कुलभूषण पांडे के बेटे का नाम है देवीदीन पांडे। 24 बरस का नौजवान है देवीदीन पांडे। क्या अद्भुत है वो, क्या अद्भुत है देवीदीन पांडे, 24 बरस का नौजवान। उसके कुल के जो लोग हैं वो राम जी के पूर्वजों को पूजा पाठ करवाते थे। कुलभूषण पांडे की एकमात्र संतान देवीदीन नाम इसलिए रखा गया कि बरसों तक पैदा नहीं हुआ था, मां चंडी की उपासना की गई, नाम रखा गया देवीदीन पांडे। 24 बरस का नौजवान। मीर बाकी बेग ने जब हमला किया, आसपास के गांवों में घूमा वो। ये घूमते हैं ना आजकल, कभी अक्षत लेकर के घूम रहे हैं, कभी जागरण के लिए घूम रहे हैं, कभी नमस्ते सदा वत्सले मात्र घूमने वाले लोग जो घूमते हैं जागरण के लिए गांव में, वो अकेला देवीदीन पांडे आसपास के गांव में घूमता है और 70,000 युवाओं को एकत्रित करता है। 70,000 हिंदुओं को अकेला देवीदीन पांडे एकत्रित करता है, हमला करता है मीर बाकी बेग के ऊपर। और बाबर ने लिखा है कि 1527 से लेकर के 30 के बीच में 4 बार हिंदुओं ने आक्रमण किया, 4 बार। सबसे घातक आक्रमण किसने किया, उसका नाम देवीदीन पांडे था। कैसा घातक किया उसने, लड़ रहा है वो, कभी तलवार से, कभी बंदूक भी चलाते आती है उसको, घोड़े पर बैठता है, हमला कर रहा है। मीर बाकी बेग के साथ सेना को खदेड़ रहा है। अचानक एक ईंट आकर के उसके मस्तक पर लगती है, सिर पर लगती है, उसकी खोपड़ी खुल जाती है, खोपड़ी अलग हो गई, 2 भागों में बट गई। लेकिन देवीदीन पांडे था ना, मां चंडी का नाम लिया, खोपड़ी को फिट किया, साफा बांध लिया, फिर तलवार उठाई और 700 मुगलों को काट कर रख दिया। ऐसा अद्भुत और शौर्य पराक्रम दिखाया देवीदीन
देवीदीन पांडे ने। 4 युद्ध लड़े बाबर के समय में, हुमायूं के समय में 10 युद्ध लड़े, 10 युद्ध हुमायूं के समय में लड़े। हंसवर के राजा थे रणविजय। बोल दो नहीं आ रहे, थोड़ी देर अब हम। हाँ, ये सौभाग्य मनाइए, ये सच में ये सौभाग्य मनाइए कि ये लोग थे, ये लोग थे, वे लोग थे, तो आज का दिन हम देख रहे हैं। हमारे भरोसे रहते तो क्या होता ये सोचिए। हम यहां एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। क्षमा करना, ये कथा इसीलिए सुनाई जाती है, ये सम्मान ये किस लिए? ये इसलिए कि आने वाली पीढ़ी जागरण को समझे, संघर्ष को समझे कि आकर ऐसे ही नहीं बना दिया है। अरे कोई भीख में नहीं मिली है जन्मभूमि हमको, हम लड़े हैं उसके लिए। और कौन राम, जिस राम की आप पूजा करते हैं वो राम दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि किसी देश का भगवान अपना मुकदमा खुद अदालत में लड़ता है। हमारा राम न्यायालय में खुद वादी बन करके अपना केस लड़ता है। और ये कब? ये आजाद भारत की बात कर रहे हैं हम। आजाद भारत में बड़े संघर्षों के बाद ये मिला है हमको। इसका मूल्य समझने की आवश्यकता है। देवीदीन पांडे की खोपड़ी उड़ गई। राणा रणविजयी है, हंसवर के राजा, अपनी पत्नी जयराज कुमारी के साथ बात कर रहे हैं कि मेरा भी मन करता है कि देवीदीन पांडे की तरह मैं भी जाकर के या तो लड़ते लड़ते बलिदान कर दूं या मुगलों को खदेड़ दूं। जयराज कुंवर ने तलवार दी, उठाई, अपने पति के हाथ में रख दी, कहा कि हुक्म, रोका किसने? जाइए लड़िए। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है। उसने कहा कि मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि विजयी होकर आए तो मैं विजय तिलक करूंगी, और आप यदि रण में बलिदान हो गए तो उसी दिन मैं खुद तलवार उठा करके मैदान में कूद पड़ूंगी। क्या महिला थी! और राजा रणविजय की मृत्यु के बाद, बलिदान के बाद, महेश्वरानंद के साथ मिलकर के, अपने गुरु महेश्वरानंद के साथ मिलकर के युद्ध लड़ती है रानी, युद्ध लड़ती है। हुमायूं के समय में 10 युद्ध लड़े गए। अकबर दिन ने इलाही धर्म चलाया था। अरे 20 बार लड़े हैं उससे हम, 20 बार अकबर के समय में लड़े हैं हम लोग। अनेकों युद्ध, हर युद्ध का वर्णन गलत समय नहीं है। फिर औरंगजेब का शासन आ गया। वैष्णवदास, चिमटाधारी, नागा साधु, औरंगजेब जब आक्रमण करता है जन्मभूमि पर, नागा साधु एकत्रित हो जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग चिमटा बजाते हुए हजारों की संख्या में प्रकट होते हैं, मुगलों को खदेड़ते हैं। और जब सेना कम पड़ने लगती है, आगरा में गुरु गोविंद सिंह लड़ाई लड़ रहे थे, उनको बुला लिया जाता है। सिख लोग भी आकर के लड़ाई लड़ते हैं जन्मभूमि के लिए। राम किसके हैं? राम सबके हैं। सिख गुरु गोविंद सिंह जी भी आकर जन्मभूमि के पक्ष में लड़ाई लड़ते हैं। लड़ रहे लड़ाई गुरु गोविंद सिंह जी। अंग्रेजों का शासन आ जाता है। अंग्रेजों के शासन में भी हिंदू लड़ता रहता है। निरंतर 78 युद्ध लड़े हमने, 78 टाइम्स, 1527 के बाद लेकर अब तक 78 युद्ध लड़े। लिखित रूप से 4.5 लाख से अधिक हिंदुओं ने बलिदान दिया। अंग्रेजों का शासन आ गया। कनिंघम लिखता है अपनी किताब में, चलता रहा, देश आजाद हो गया। एक दिन मूर्तियां प्रकट हो गई, पूजा करने की अनुमति मांगी गई, दे दी। ऑब्जेक्शन था, सरकार वैसी थी, ताले लगा दिए गए। न्यायालय में केस लड़ रहा है आपका राम, हमारा राम जो भगवान है, और जो मजिस्ट्रेट घर में पूजा करके जाता है कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी,
वो जाकर के वहां लिखता है कि राम जन्मभूमि पर राम के जन्म के प्रमाण है क्या? क्या स्थिति कर दी राम के देश में बरसों तक। फिर क्या हुआ? आया 1986 का वो समय, ताले खुलवाए बोलते हैं लोग, बोले उन्होंने खुलवाए थे, हमने कहा खुलवाए थे तो थैंक यू, पर अदालत के फैसले पे खुलवाए ना। अदालत का फैसला था हिंदुओं के पक्ष में, ताले खुलो। फिर आया समय जागरण का महाअभियान का, कार सेवा, 2 कार सेवा, 1990 की वो कार सेवा, मुलायम सिंह की सरकार थी, निकले आडवाणी जी रथ यात्रा निकले लेकर सोमनाथ से। बड़ी टेंशन हो रही थी 4 दिन पहले तक लोगों को, आडवाणी जी को नहीं बुलाया है। किसने कहा नहीं बुलाया है? बहुत टेंशन हो रही है कि 2 शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं। तुम शंकराचार्य जी को मानते हो? पहले कह रहे थे कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है, किस बात के लिए दिया जाए? हम तो ये भी कहते किस बात के लिए दिया जाए? 21 वकील खड़े किए थे तुमने न्यायालय में राम जी के खिलाफ, शपथ पत्र दिए थे और कहा था कि राम के जन्म का प्रमाण नहीं है, ये तो काल्पनिक है। लेकिन मेरा राम ऐसा नहीं है। हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं इस राष्ट्र का वो संत जन, वो हमारे मार्गदर्शक लोग जो मंदिर बनाने में सहयोगी है, सहभागी है, उनका हृदय छोटा नहीं है। भेजा गया निमंत्रण तुम्हारे भाग्य में नहीं है राम के पक्ष में खड़े होना। भले कुछ से मोटरसाइकिल से जाओ, पर वहां तो कह दिया ना भूरी काकी ने। बात ये नहीं है, बात केवल राम की है। यह आक्रोश इसलिए है कि यदि आप राम को मानते हैं ना, तो छोड़ दीजिए ना ऐसे लोगों को, या फिर ढोंग करना बंद कीजिए। रोज उठ करके हो क्या रहा है? हम राम जी के, अरे हम लोग भी बड़े ढोंगी है, हम लोग, हम सब, हमें बड़ा डर लगता है। हम आसपास देखते हैं कि भाई हमारी पहचान वाला मुल्ला तो नहीं बैठा है कि हमें इधर नारा लगा दूं, वो नाराज हो जाए। हिंदुओं के शौर्य की गाथा है राम जन्मभूमि की कथा। कोई किंतु परंतु जैसा सवाल ही नहीं उठता है। पूनम भैया वृंदावन में हम थे, अभी पत्रकार में संचालन कर रहा था, सारे साधु संत बैठे थे। एक पत्रकार आ गए हमारे पास में, आपको नहीं लगता है कि मंदिर पे जल्दबाजी हो रही है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बीजेपी को लोकसभा में फिर से लाने के लिए हो रहा है? मैंने कहा तुमको दिक्कत क्या है? हम तो वो लोग हैं जो सदियों से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जिस दिन दिल्ली की सरकार भगवा उड़कर आएगी, उस दिन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। हुआ ना? किया है ना उसने? खड़े रहे वो लोग हमारे साथ, राजनीतिक शक्तियां हिंदू समाज के साथ खड़ी रही, और खड़ी रही तो परिणाम भी देख लीजिए, परिणाम भी देख लीजिए। क्या अद्भुत भारत बना रहा है आपका मोदी। देश की सांस्कृतिक राजधानी बन रही है अयोध्या। राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर है। इथोपिया, कंबोडिया, जाने कहां कहां से लोग आ रहे हैं। कोई पानी लेकर आ रहा है, नील नदी, दलजा और फराक की घाटी से लोग दादा पानी लेकर आ रहे हैं। कहां है वो सभ्यता? हमारी सभ्यता से अलग है। हम्मुराबी की सभ्यता है, सुनहरी सभ्यता है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं, हम अर्जेंटीना की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं अर्जेंटीना मतलब अर्जुन की थाई, अर्जुन की जंघा के ऊपर बसा हुआ है अर्जेंटीना। क्या इतिहास है उनका? फुर्सत नहीं है हम लोगों को पढ़ने की। लेकिन कर रहा है ना एक आदमी ऐसा काम जिससे सब जगह जागरण हो रहा है। वो कौन है? वो मेरा राम है, जो पूरे राष्ट्र की जय कर रहा है, वो भारत माता की जय कर रहा है, वो सर्वत्र कर रहा है। क्या अद्भुत युद्ध लड़ा। मुलायम सिंह, उधर वीपी सिंह की सरकार बनी हुई है।
वीपी सिंह की सरकार है, बीजेपी के समर्थन की। 1990 क्या हो रहा है? चारों तरफ उत्तर प्रदेश जाने वाली सड़कों पर पुलिस लगा दी गई, कोई जा नहीं सकता है। रेलवे ट्रैक पर पुलिस लगा दी गई, ट्रेनें रद्द कर दी गई। सरयू इस तट से उस तट तक जो नाविक जाते हैं ना, उन नावों को पानी में डुबो दिया गया कि कोई भी आना नहीं चाहिए। आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या हुआ? लेकिन गए ना ये लोग, मरा हुआ समझ के अंतिम संस्कार भी कर दिया इधर। पिता को पता ही नहीं है कि बेटा कहां गया है, राम के लिए निकल गया है घर से। मां को पता ही नहीं है कि बेटा कहां गया है। लोगों को लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, अचानक प्रकट हुए कार सेवक। आ गए कहां से समझ नहीं पड़ रही, कहां से आ गए थे। कार सेवा की गई। वो राम और शरद कोठारी, बीकानेर के रहने वाले उसके पिता, कलकत्ता जाकर रहने लगे थे। वहां से दोनों भाई आ गए। बहन का विवाह था 1-1.5 महीने बाद। 1-1.5 महीने बाद में बहन का विवाह है, लेकिन राम जन्मभूमि ने बुलाया, अलबेले चल पड़े, निकल गए, पहुंच गए। गुंबद के ऊपर भगवा लहरा रहे थे, पुलिस की नजर में थे। लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई, एक घर में घुस गए, बैठे थे अंदर कार सेवक। और क्या वो पुलिस थी क्या? मुलायम के गुंडे थे। आवाज लगाई, पानी चाहिए। दोनों कोठारी भाई, एक ने जल्दी से उसे लगा कि कोई कार सेवक होगा, हमें धोखा कहां मिलता है, उसे लगा कार सेवक होगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका हाथ पकड़ करके ऐसे, और उसके यहां बिल्कुल गन पर गोली मार दी। उसे जब मार रहे थे, दूसरा भाई दौड़ा, मेरे भाई को कहां ले जा रहे हो, मेरे भाई को कहां ले जा रहे हो। उसको भी ऐसे फेंक दिया सामने, उसको भी भून डाला। कुछ लोग गए उसकी मां के पास, उसकी मां के पास गए कुछ लोग, और कहा कि ये आरएसएस के लोगों ने, ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, ये बजरंग दल के लोगों ने तुम्हारे बेटों को मरवा दिया है। क्या है वो मां? वो मां मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। मुस्कुरा के क्या उत्तर देती है? यार कर देना उत्सव, रामोत्सव उस मां के नाम पर। वो मां कहती है कि मेरी इस कोख ने 2 ही बेटे जन्मे थे, मेरी कोख यदि 10 बेटे भी जन्म देती तो मैं 10 को राम जन्मभूमि के नाम पर। क्या गाथा है ये, कितनी आंखें तरस गई। अभी आप जाइए कहीं दूर गांव में, लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, खुशी के मारे रो रहे हैं कि मेरे राम अपने घर आए। एक बुढ़िया से पूछा गया कि तुम क्या कहती हो, राम जन्मभूमि पर मंदिर बन गया है। उसने रोते हुए कहा कि मेरी उम्र भी मोदी को लग जाए। क्या अद्भुत। लोग कह रहे अरे ये राम जी का मंदिर है कि मोदी का? मंदिर तो राम जी का है, लेकिन उसे बनाने का सौभाग्य नरेंद्र मोदी को मिला है। समस्या किसको है? हम कह रहे हैं ना, हाँ ठीक है, सब कुछ स्वीकार है राम के नाम पर, हमको सदियों का बलिदान। कार सेवा हुई, अटल जी गए राष्ट्रपति के पास में, समर्थन वापस लिया, आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया, वीपी सिंह की सरकार गिरा दी। सरयू मैया का पानी रक्तिम हो गया, पूरा खून। 4 ट्रक लाशें तो पता नहीं उठाकर कहां फेंक दी गई। वो भी एक मां का इंटरव्यू आ रहा था, कहा कि 4 ट्रक लाशें मेरे सामने से उठा के ले गए। सरयू मैया में जैसे पटिए तैरते हैं ना नदी में, वैसी लाशें तैर रही थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड में है कि 10 कार सेवक मारे गए, ऑफिशियल रिकॉर्ड में। लोग कहते हैं कि 10,000 से अधिक लोगों ने बलिदान दिया होगा। कितने अपने घर नहीं पहुंचे तब से लेकर आज तक।
लेकिन राम जी के लिए बलिदान दिया ना, तो उल्लास भी है। आज पूरा राष्ट्र राममयी है। दूसरी कार सेवा की तैयारी की गई। सरकार थी कल्याण सिंह की, पलक पावड़े बिछाए गए। ट्रेनों में रिजर्वेशन के बिना ही रिजर्वेशन में जा रहे हैं लोग। 1992 की जो कार सेवा थी बड़ी अद्भुत थी। दिल्ली में नरसिंह राव की सरकार थी, वहां से फोन लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि हमें ये सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोग कार सेवा मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं। कल्याण सिंह का उत्तर था, आपको गलत सूचना है। सही बात तो यह है कि कुछ लोग को गुंबद पर चढ़ भी चुके हैं, ढांचे को गिराया भी जा चुका है। प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे 1992 की था। प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे, रेत ले जाएंगे, चबूतरे पर रखेंगे, कार सेवा हो गई। भाषण चल रहे थे सबके। एक बालिका खड़ी होती है जिसे सारी दुनिया आज साध्वी ऋतंबरा के नाम से जानती है। खड़ी होती है साध्वी ऋतंबरा, माइक छीन लेती है और कहती है कि कार सेवा होगी, बाबरी मिट्टी में मिलाई जाएगी, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। वह अद्भुत शौर्य और पराक्रम देखते ही देखते मलबा बन गया, ढेर, भूमि समतल कर दी गई। कल्याण सिंह से पूछा गया, कहा गया गोली चलाइए, कहा नहीं, गोली चलाने का आदेश नहीं दूंगा। बोले आपकी सरकार चली जाएगी। बोले एक नहीं, राम जी के नाम पर हजारों सरकार कुर्बान करने वाले लोग हैं हम। सरकार कुर्बान कर दी, बलिदान कर दी, तब जाकर के आज ये दिन आया है। लड़ा गया केस, प्रमाण। के मोहम्मद पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व के प्रमाण। के मोहम्मद के ऊपर दबाव डाला गया कि तू मुसलमान है और वो जो प्रमाण मंदिर के मिले हैं तू उसको हमारे पक्ष में कर दे। हम राम जी के लोग हैं, उसको के मोहम्मद को भी धन्यवाद देते हैं। उसने कहा कि मैं भले ही जन्म से मुसलमान हूं, लेकिन मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं राम की धरती का बेटा हूं, प्रमाण नहीं बदलूंगा। हम लोग, हमें कलाम और कसाब में अंतर करना आता है। हमारा मूल्यांकन मत कीजिए, कर नहीं पाओगे। क्या अद्भुत भारत बनाया हमने, अब अद्भुत शौर्य और पराक्रम दिखाया न्यायालय से साथ। और क्या लोग थे वो 1990, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन तब से पत्थर शिलाएं तराशने का काम चल रहा था, नवरत रूप से लगातार चल रहा था। पता नहीं था लोगों को होगा क्या होगा नहीं, लेकिन कौन थे वो लोग? वो हम लोग, वो आप लोग, ये समाज जिसे पता था कि हाँ मंदिर बनेगा, भव्य बनेगा। वो कैसा है आपका प्रधानमंत्री? वो तब गया था, और तब के बाद कब गया? जब वहां पर मंदिर का शिलान्यास हुआ। खुशी मनाई है, वो थोड़े दिनों पहले मथुरा भी गया है। होगा, मथुरा भी होगा, काशी भी होगा, वागदेवी बहुत सारा भी होगा। गुलामी के प्रतीक चिन्ह मिटाए जाएंगे। क्यों? राम जी का मंदिर बना है। क्या अद्भुत भारत! और कौन राम निकले अपने घर से, जा रहे थे, सीता मैया आ गई दौड़ करके कि प्रभु मैं भी चलूंगी। एक राजा की बेटी, चक्रवर्ती राजा की बहू, वलकल पहन लिए, भगवा पहन लिया, जाने लगी। राम जी ने कहा कि नहीं सीता तुम यहीं पर रुको। कहा कि नहीं मैं भी चलूंगी। क्यों? समाज को यह संदेश देने के लिए कि पति यदि धर्म के मार्ग पर चलता है तो पत्नियां रोड़े नहीं अटकाती है, वो पीछे पीछे उनके साथ चल करके उनका सहयोग करती है। राम का जीवन को ये सही है क्या? लक्ष्मण आ गया, एक भाई, क्या अद्भुत भाई है वो, आ गया दौड़ करके, भैया मैं भी चलूंगा। कहा कि नहीं लक्ष्मण तुम माता पिता की सेवा करना। लेकिन लक्ष्मण को कौन मना कर सकता था?
नहीं भैया मैं चलूंगा। कहा जाओ मां सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। और क्या होता है परिवार और क्या है राम होने का अर्थ। मां सुमित्रा की सौतन का बेटा है राम। लेकिन लक्ष्मण जब आज्ञा लेने गया तो सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण तुम जा तो रहे हो पर मेरे राम को वन में अकेले छोड़कर मत आ जाना। क्या अद्भुत रही होगी सुमित्रा। राम के सोने के बाद सोना और राम के उठने से पहले उठ जाना और सपने में भी अपने भाई राम के खिलाफ कोई विचार मन में मत लाना। लक्ष्मण ने कहा मां गजब करती हो, सपना तो सपना होता है, उस पर किसका कंट्रोल है। सपना तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन मां सुमित्रा ने कहा कि मेरे दूत को लजाएगा क्या। तब आपके लक्ष्मण ने, हमारे लक्ष्मण ने क्या प्रतिज्ञा ली। उसने दुनिया का इतिहास साक्षी है, काल चक्र साक्षी है, ये सूर्य चंद्र साक्षी है। आपके लक्ष्मण ने, हमारे लक्ष्मण ने, राम के लक्ष्मण ने, इस भारत के लक्ष्मण ने क्या प्रतिज्ञा ली। उसने कहा कि मां तू यदि ये चाहती है कि तेरा लक्ष्मण भैया राम के खिलाफ कोई सपना भी नहीं देखे तो तेरे चरणों की सौगंध है मां, तेरा ये लक्ष्मण 14 बरस तक सोएगा भी नहीं। भाई बनाए हैं। और गए राम, केवट को गले लगाया, निषाद को गले लगाया, आगे बढ़े। वो जटायु तो पक्षी था ना, गिद्ध था। गिद्ध तो मांस खाते हैं। पर जटायु ने कहीं किसी संत की कथा सुन ली, कहा मैं शाकाहारी शाकाहारी शाकाहार। संत की तरह था जटायु, पक्षी था, गिद्ध था। सीता का हरण करके रावण ले जा रहा है। उसे पता है जटायु को कि वो रावण का मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन कर्तव्यहीन भी नहीं रह सकता है। खड़ा हो गया जटायु, कहा कि रावण तुम मेरी मैया सीता को नहीं ले जा सकते हो। चंद्रहास का प्रहार किया रावण ने, पखेरु उड़ गए, घायल पड़े हैं जटायु। राम गए दौड़ते हुए मां सीता को खोजते हुए। जटायु घायल पड़ा हुआ है। जटायु को गले से लगाया और उसको पिता की तरह सम्मान दिया। चंदन की चिताएं बनाई गई और पुत्र बनकर के जटायु का अंतिम संस्कार किया। दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा चरित्र नहीं मिलेगा मित्रों कि एक पक्षी को भी जिसने अपने पिता कह करके सम्मानित किया हो। वो केवल हमारे राम है। आगे बढ़ते हैं। सबरी 13 बरस की थी जब मदन ऋषि ने कहा था कि एक दिन राम तेरे घर पे आएंगे, तेरे आश्रम में आएंगे। 13 बरस की थी उसकी अवस्था। अब बूढ़ी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, हड्डियां बाहर निकल गई है। राम जी जब पहुंचे, उसने कहा कि प्रभु वो तो मां सीता को खोजना है तो आप मेरे द्वार तक चले आए। राम जी ने कहा कि मां पागल हो गई हो क्या। सीता को यदि प्राप्त करना है तो मेरा एक छोटा भाई लक्ष्मण ही पर्याप्त है। मैं तो मां सबरी तुझसे मिलने के लिए आया हूं। हम चाहते तो सरकारी खजाने से मंदिर बना सकते थे, लेकिन नहीं। हम सबरी के घर तक गए, हम निषाद के घर तक गए, हम केवट के घर तक गए, हम भीलों भंगियों चमारों के घर तक गए। क्यों? वो सब है, हमारे अपने हैं ना। सब हिंदू है, सब राम के हैं, राम सबके हैं। तो गए हम सबके घर। नहीं, मंदिर बन रहा है, सबका है मंदिर। और क्या है ये भारतवर्ष? लोग कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अरे तुम्हारे पिताजी ने मनुस्मृति पढ़ी है क्या? तुम जो पढ़ते हो वो मनुस्मृति है ही नहीं। कहां से उठा कर लाए हो? और ये क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र? क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर और क्लास 4 ऑफिसर। अरे आज प्यून की चपरासी की कोई भर्ती निकलती है, कोई ब्राह्मण का बेटा फॉर्म नहीं भरता है क्या? भरता है ना, एग्जाम देता है। यदि उसकी नौकरी लगती है तो वो क्या करेगा? चपरासी का ही काम करेगा ना। तो क्लास 4 ऑफिसर हो गया। वैसा ही सिस्टम उसमें भी था। एक पिता के 4 बेटे हैं। यदि कोई पूजा पाठ करवाता है वो ब्राह्मण है, जो सेना में चला जाता है क्षत्रिय है, जो बाजार का व्यवसाय का काम करता है वो वैश्य है, वो जो कोई सेवा का कार्य करता है वो शूद्र है। लेकिन हिंदू धर्म को हमने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें
किताबें ऐसी दी गई। 1833 में पहली बार मेकाले का आयोग बना दिया गया। 1833 में मेकाले आयोग, उसकी पढ़ाई हम अब तक पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्या अद्भुत भारत बन रहा है। जा रहे हैं हम सब, राम धुन बज रही है, पूरे राष्ट्र में एक चिरंतन धारा बह रही है, सारी दुनिया श्री राम जय राम कर रही है। और सदियों के बाद राम अपने धाम को लौटे हैं, सदियों के बाद। और ये जो निकल रहा है, ये जो प्रभात फेरियां निकल रही है, ये जो संध्या की फेरियां निकल रही है, मेरा एक निवेदन है सभी से, बंद मत करना। ये तो प्रारंभ है उस युग का, नए युग का आरंभ है। ये बंद करने का नहीं है, ये तो प्रारंभ करने का है। विश्व गुरु भारत का दृश्य कैसा होगा? जो अभी है वही होगा। अयोध्या राजधानी होगी फिर से, सांस्कृतिक राजधानी भारतवर्ष की। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा धर्मालु श्रद्धालु आते हैं महाकाल के दर्शन करने पूरे भारतवर्ष में। रिकॉर्डिंग एक डेटा है सरकारी, उसके अनुसार सबसे ज्यादा लोग तीर्थाटन करने कहां आते हैं? महाकाल के। लेकिन 22 तारीख के बाद, 22 जनवरी के बाद पूरी दुनिया के सर्वाधिक लोग कहीं दर्शन करने जाएंगे तो वो अवध में हमारे राघवेंद्र के दर्शन करने के लिए जाएंगे। क्या अद्भुत भारत है ये। और इस भारत का जो निर्माण हो रहा है, नव निर्माण हो रहा है, ये चिरंतन धारा बह रही है। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा। तुलसी के मानस सरी का भला कौन सा उपन्यास देखा। राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा। सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा। लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैं सरयू का तट, वो क्या देखता है सरयू का तट। मैंने छुआकू कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अनरण्य प्रथु धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, योनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मानधाता को अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान करते देखा। सुसंधि ध्रुव संधि भरत सीत का इस धरा पर आना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से, कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संखर्ण प्रवर्ध अम्बरीश की धर्म निष्ठा देखी, नहोश ययाति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी। आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, सरयू इठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। सरयू इठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। मैं सरयू का तट। और क्या देखता है सरयू का तट? मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। क्या है ये राम? क्या है ये राम? हम वो लोग नहीं है जहां औरंगजेब मुगल सल्तनत का बादशाह बनने के लिए अपने बड़े भाई दारा सिको की हत्या करके उसकी डेड बॉडी अपने बाप के पास भिजवा देता है। हम उस खानदान के लोग हैं जहां पिता के वचन को पूरा करने के लिए एक बेटा चक्रवर्ती साम्राज्य ठुकरा देता है। जिसके लिए राजपाट मांगा गया उसने अयोध्या में कदम ही नहीं रखा। यार क्या हम क्या होगा रामोत्सव? कब होगा रामोत्सव? ये तब होगा। अभी हम रोज पढ़ रहे हैं ना, 2 फीट जगह के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पिता से उसका पुत्र 10 साल से बात नहीं कर रहा है, मामा के घर भांजा नहीं जाता है, भतीजा बुआ के घर नहीं जा रहा है, काका से उसका भतीजा बात नहीं कर रहा है, काकी से बात नहीं कर रहा है, मामा से मामी से बात नहीं कर रहे हम लोग। हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा, 22 तारीख आ रही है, 22 जनवरी, रामोत्सव कर लीजिएगा। परिवार में यदि कहीं किसी से मन मुटाव हो क्षमा मांग लीजिएगा। हम बहुत बड़े खानदान के लोग हैं यार, हम उस रघुवंश के लोग हैं, उस रघुवंश के लोग हैं जहां क्या है वहां। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा
तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब दो कोड़ी के मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। आइए अब उत्सव का महोत्सव कर दे। जो पीछे भी बैठे सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा, जरा आगे आ जाइएगा। बनाएंगे ना दादा, बनेगा। हिंदू राष्ट्र ही यही है। आप भी जो दूर है आ जाइए थोड़े पास में, आप तो आ जाइएगा। ये हिंदू राष्ट्र ही है। ये राम जी के मंदिर का जो निर्माण है हो रहा है ना, ये हिंदू राष्ट्र की ही आहट है। दादा रमेश दादा, मैं आज 19 तारीख है, झाबुआ में बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा है, लेकिन मेरे प्रिय कहाँ है, ये पूनम भैया का फोन आया कि भाई साहब हाँ ऐसे 3-4 जगह से। मैंने कहा मैं कुक्षी जाऊंगा, सब देश के कवियों को। कुक्षी में तो कोई कवि सम्मेलन ही नहीं है। मैंने कहा केवल कवि सम्मेलन ही नहीं, कार्य सेवकों के सम्मान के सम्मेलन भी होते हैं। और जो लोग इसमें उपस्थित है, कोई बात नहीं, जगत जो भी हो रहा है, राम का काज हो रहा है सर्वत्र। आज ज्यादा हिंदू राष्ट्र ही कर मक ऐसा लग रहे हो कि तुम लक्ष्मण था, तुम्हारा धैर्य नीचे है। अरे सब जगने दो, सब जागने का समय आ गया है। पर दादा रमेश दादा, इस देश का जो नौजवान है, इस देश का नौजवान जो परिवर्तन ला रहा है, मेरे देश का नौजवान, मेरे भारत का नौजवान अद्भुत हो गया है। सब सनातन की रक्षा में जुटा हुआ है। वो समय गया जब हम गलत इतिहास पढ़ते थे। बच्चे कहते हैं नहीं लिखेंगे अकबर द ग्रेट, नंबर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, अकबर द ग्रेट नहीं लिखेंगे। आपके मोदी ने क्या क्या बताया आपको? मुगलों का इतिहास ही नहीं पढ़ाया जाएगा। उससे लोगों को पेट दर्द हो रहा है कि मुगलों का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। हमने कहा तेरा भूत है क्या? क्या कैसा भारत बन रहा है? ऐसा भारत बन रहा है कि 2 साल और 3 साल के बच्चे भी राम 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 कर रहे हैं। राम नाम ऐसा वातावरण बन रहा है। सारे बच्चे जितने भी रील्स बन रही है, बच्चे अरे धोती पहनिए, कुर्ता पहनिए, साफा बांधिए, तिलक लगाइए, चोटी रखिए, गोग्रास खिलाइए गौ माता को। हिंदू है तो हिंदुओं की तरह जीना सीखिए, हिंदुओं की तरह दिखना सीखिए। क्या है उन लोग? मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, लेकिन किसी भी दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के लेक्चर देने का काम पड़ता है। हम एक ऐसे विद्यालय से, एक ऐसी पाठशाला से निकले लोग हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उस पाठशाला से निकला विद्यार्थी है नरेंद्र मोदी। सर्वत्र भारत माता की जय जयकार हो रही है। यह अद्भुत भारत का निर्माण है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे राम अवध में आए हैं, सदियों के बाद आए हैं। और अल्लाह आप लोग, आप सब, आपने जो विनोद भैया ने बताया यार, रमेश दादा आप मतलब मैं तो इनकी गोद में खेला हूं। मतलब लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया, समझ लिया कि मर गया है, पिंडदान कर दिए। इधर कहां से होकोगे? 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद घर लौटे। हमारे राम सदियों बाद लौटे हैं। तो हर घर दिवाली मनाई जाएगी, उत्सव होगा, महोत्सव होगा। इसलिए होगा क्या परिवर्तन हुए हैं? एक जनजाति महिला द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति है। वो क्या परिवर्तन हुआ इस देश में? राष्ट्रपति बनाया है ना। उड़ीसा का रहने वाला एक हलधरनाथ एक धोती लपेटता है अपने तन पे, एक धोती केवल। उड़िया भाषा में उसको जितना साहित्य याद है दुनिया में किसी को याद नहीं होगा। उसको लिखते नहीं आता है, उसे पद्मश्री मिलता है। ये हमारी पिटोल की रहने वाली भूरी बाई मंडने बनाती है।
उसे पद्मश्री मिलता है। 126 बरस के शिवानंद, उन्हें पद्मश्री मिलता है। क्यों? क्योंकि राम आए हैं। निषाद का भी सम्मान होगा, केवट का भी सम्मान होगा, जटायु का सम्मान भी होगा, गिलहरी का सम्मान भी होगा। ये राम राज्य की आहट है सर्वत्र। और भारत कैसा भारत बनाया है, अद्भुत भारत। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जेलेंस्की और पुतिन दोनों को फोन लगाए मोदी ने और कहा यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं। दोनों देश में से कोई भी सैनिक भारतीयों पर आक्रमण नहीं करेंगे। वो टेंशन में आ गए दोनों कि हम पहचानेंगे कैसे। आपका प्रधानमंत्री बड़ा इंटेलिजेंट है। कहा मोदी ने, जिस भी भवन पर तिरंगा हो, जिस भी वाहन पर तिरंगा हो, जिस भी व्यक्ति के हाथ में तिरंगा हो, कोई भी उस पर आक्रमण नहीं करेगा। अरे अभी ला रहे ना अभिनंदन। अरे दादा, अभिनंदन को भी लाए हैं और नारी शक्ति वंदन को भी लाए हैं और हम कौशल्या के नंदन को भी लाए हैं। आप थोड़ा धीरे तो रखो। हम अभी वहां मथुरा में भी बिठाने वाले हैं, काशी में भी होगा और ये यहाँ भी होगा। भोजशाला में आपको ले जाएंगे हम। क्या भारत? वो कुछ पाकिस्तानी फंसे हुए थे यूक्रेन में, कुछ पाकिस्तानी थे, उन्होंने तिरंगा उठाया, भारत माता की जय बोली, भारत के प्लेन में बैठे, जिंदा गए। ये तिरंगे का प्रताप है। और आइए, मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। भाई ये हम उत्सव कर, अरे कहीं नहीं, अब हो गई अपनी गाल से बात, तो अब आप चिंता मत करो। अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपने, अब राम जी आ गए हैं ना, सारा काम राम जी करने वाले हैं। और वो कह रहे राम जी को कौन लाया, राम जी को कौन लाया है? अरे राम जी तो खुद आए हैं। उसे जिस दिन आना था वो उस दिन आएगा, क्योंकि वो राम है। राज्य अभिषेक होना था, नहीं करवाना था, वनवास को चला गया हमारा राम। वो अद्भुत है, उसके काम वो खुद कब करवाना है, किसके द्वारा करना है, सब जानते हैं। तो आइए हम उत्सव करें, हम महोत्सव करें। ये जो रामोत्सव आज कुक्षी में हो रहा है, बिल्कुल तो आइए हम सर्वत्र समग्र भाव से, और क्या है समग्रता का भाव? एक बार जरा दोनों हाथ अपने ऊपर उठाना है यार, सारी कंजूसी मत करना। अब तक थोड़ा सा 2 मिनट तक गड़गड़ाती हुई तालियां राम जी के नाम पर। यह उत्सव हो रहा है, महोत्सव हो रहा है। वंदे मातरम, जय श्री राम। 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 आपकी तालियां देश की सेना के नाम, आपकी तालियां देश के वैज्ञानिकों के नाम, आपकी तालियां देश के शिक्षकों के नाम, आपकी तालियां देश के किसानों के नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी तालियां मां सबरी के नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी तालियां निषाद के नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी
तालियां केवट के नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी तालियां कार सेवकों के नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी तालियां मिस्टर मोदी के नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महा